गांधी को आज हम याद करते हैं उनके शहीद दिवस पर। और भारत में हम शहीद दिवस मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका मार्टिर डे मनाते हैं, उनका निर्वाण दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को एक संत की हत्या एक मंदिर में, एक हिंदू मंदिर में एक हिंदू द्वारा हिंदुस्तान में हो जाती है। बहुत दर्द देती है ये इस तरह की घटना, और एक महान संत की आत्मा अमर हो जाती है देश के लिए। और उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ तैयार की हैं। महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए, प्रार्थना सत्याग्रह से स्वयं व देश को मुक्त करते रहे। प्रार्थना व सत्याग्रह से स्वयं व देश को मुक्त करते रहे। सेवा और अहिंसा के पराक्रम से सत्य की आवाज़ रहे, सत्य की आवाज़ रहे। महात्मा जी 4 महाद्वीपों 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन करते रहे। 5 बार नोबेल शांति के लिए नामित हुए। तो ये पुरस्कार उनके लिए बहुत छोटी बात। उस महान आत्मा को, अहिंसा और सत्याग्रह से देश को आज़ादी दिलाने वाले गांधी को हम आज फिर श्रद्धांजलि देते हुए, और गांधी कहते थे, अगर मैं किसी पागल के हाथों गोली से मार दिया जाता हूँ तब भी मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कान होगी, और मेरे दिल और होठों पर भगवान होंगे। ऐसे विचार रखने वाले सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी को नमन। प्रार्थना स्थल के पास पहुंचकर बापू बुदबुदाए, और मुझे 10 मिनट की देरी हो गई। देरी से मुझे नफरत है, मुझे यहाँ ठीक 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। इसी बीच एक व्यक्ति भीड़ से निकल कर आया और 2 फुट दूरी से उसने गांधी जी को 3 गोली मार दी। आत्मा को, एक महात्मा को मार कर इस देश के लिए एक बहुत ही विडंबना की बात। ये बड़ा अधार्मिक कर्तव्य, एक धार्मिक व्यक्ति बन करके और अधार्मिक काम करे, ये भी बहुत गहरी बात। हमें आज उसकी दर्द होता है, और ऐसी विचारधारा से देश को बचना चाहिए। ऐसी विचारधारा, नफरत की विचारधारा को देश में कोई स्थान नहीं। देश प्रेम की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, और उसी से हम सत्य के नज़दीक जीवन को देख पाते हैं। गांधी को हम 30 जनवरी 1948 के दिल्ली बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान गोली मार हत्या कर दी थी। इसके बाद से हर साल 30 जनवरी को इस दिवस को हम मनाते हैं, फिर हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। प्रार्थना स्थल पर संत की हत्या कर दी गई। उपद्रवी विचारधारा देश को शर्मसार कर गई। हे राम मुझ में, हे राम मुँह में, हे राम मुँह में राम बगल में छुरी, आतंकी पथ की यही है धुरी, आतंकी पथ की यही है धुरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ही कुछ शहीद दिवस पर हम ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हैं। और मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं और उसका आध्यात्मिक प्रयोग इस देश में करते हैं, और सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। और अपने व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं, वह जो सोचता है वह बन जाता है। तो विचार की भूमि से ये धरती प्रयोग करती है और समृद्ध होती है। विचार उसकी खाद है, बीज है, जिससे वो फसल उगती है, जिसमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते हमारे गांधी। पुण्यकोटि पर पुनः नमन। बापू की हत्या से भी बड़ा दुख इस बात का है कि जिस विचारधारा ने यह हत्या की थी वो आज भी ना केवल जीवित है, फल फूल भी रही है। ये हम सब की एक बहुत बड़ी असफलता है। हम एक असफलता से जूझते हुए, गांधी कहा करते थे, ऐसे जिए जैसे कि आपको कल मरना है, और सीख है ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। गांधी हमेशा प्रेरणा देते हैं। आज युवाओं की प्रेरणा बनकर गांधी
की पुण्यतिथि पर हम उनको प्रणाम करें। सत्य अहिंसा अपरिग्रह से जुड़ा है जिनका नाम, साधनों की शिष्टता के थे वो मूर्तिमंद सुधाम, गोली खाकर भी मुख से जिनके निकला था राम, मानवता के उन्हीं मसीहा गांधी जी को प्रणाम, गांधी जी को प्रणाम। ऐसे हमारे कवि कोई लिखते हैं, हाशमी जी। और आगे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी। अब चेतन मन की चिनगारी बापू तेरी भारी, अब चेतन मन में चिनगारी बापू तेरी भारी, देश के लिए कैसे जिए समझाते तैयारी, सर्वधर्म संभाव समता बंधुता से देश गढ़ दिया, सर्वधर्म संभाव समता बंधुता से देश गढ़ दिया, अहिंसा के पुजारी ने करो मरो का नारा भी दिया, करो मरो का नारा भी दिया। धैर्य एक बहुत बड़ा हथियार है जीवन का, और उसको छोटा नहीं, एक टन उपदेश से बेहतर है आप एक धैर्य को जीवन में उतार लें, ऐसे गांधी जी कहा करते थे। निर्वाण दिवस पर आज उनको बहुत बहुत मुबारक। उस गांधी के चरणों में नमन करते हुए भारत माता के चरणों में नमन। जय हिंद, जय भारत।